दोस्तों, मैं संजय आपका फिर से अपने ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं कक्षा 9 स्पर्श पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ रैदास के पद। आइए एक बार इनका गायन करते हैं, तत्पश्चात इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2 पद प्रस्तुत हैं रैदास जी के, इनको हम क्रमशः पढ़ेंगे। आइए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अग अग वास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें जिनका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि चंदन, पानी, घनबन, मोर, दीपक, बाती, इस प्रकार ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कहते हैं कि अगर एक बार राम नाम अगर जपने की रट लग जाए, लत लग जाए, तो फिर वह कभी नहीं छूट सकती। कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, आप और हम चंदन और पानी के समान हैं। जिस तरह चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघकर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी आप घन बन हो, घना बन हो, और हम मोर हैं। यहाँ पर एक घन के 2 अर्थ हैं, श्लेष अलंकार हैं। एक अर्थ है घन का घना और एक अर्थ है बादल। प्रभु जी आप बादल हो, और जिस प्रकार बादल को देख करके मोर नाचना प्रारंभ कर देता है, प्रसन्न हो जाता है। और घन वन से तात्पर्य जब घने वन में मोर अपना आश्रय लेता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु आपके दर्शन करके भक्त भी उस मोर की तरह आपकी भक्ति में लीन होकर के नाचता है। और जिस प्रकार मोर घने वन में अपना आश्रय लेता है, इसी प्रकार भक्त भी आपके चरण कमलों में अपना आश्रय लेते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चकोर एक पक्षी होता है तीतर जाति का, तो वो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है। वो चंद्रमा को निर्निमेष निहारता रहता है। उसी प्रकार हम भी हैं प्रभु, हम भी हमेशा जो है आपको निहारते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हो, हम उसकी बाती हैं। बाती का अर्थ है बत्ती। जाकी ज्योत बरे दिन राती। हे प्रभु जिस प्रकार दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। जिस प्रकार एक दीपक
अंधेरे कमरे को रोशनी से भर देता है, उसी प्रकार आप भी इस अंधकारमय संसार को अपनी भक्ति से प्रकाशमय किए हुए हैं। जैसे सोने जाकी ज्योत बरे दिन रात कैसे दीपक हो। ये दीपक नहीं हो कि अगर तेल खत्म हुआ तो दीपक बुझ गया। ऐसा दीपक है जो निरंतर जलते रहने वाला दीपक है, जो रात दिन जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। आगे कहते कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मोती के समान एक कीमती रत्न हो और हम एक साधारण सी चीज, एक धागा हैं जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और कहते हैं कि इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है कि आपका और मिलना क्या है, सोने पे सुहागा है, यानी कि अति उत्तम है। एकदम सुहाग एक क्षार द्रव्य होता है जिसको सोने को परिष्कृत करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं, और हमेशा इस सेवक को अपने चरणों में निरंतर अपनी सेवा प्रदान कीजिए। ऐसी भक्ति करे रैदासा, और रैदास आपकी ऐसी भक्ति करता है। दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कवनु करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे, तापर तुम्ही धरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, काहूँ ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु, सदना सैनु तरे। कही रविदास सुनहु रे संत हूँ, हर जीव ते सबे सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कवनु करे। कहते हैं कि ऐसी लाल करता होता स्वामी, आपके जैसा कृपालु, कृपा करने वाला दयालु और कौन हो सकता है ऐसा। तेरे आपके बिना और कौन ऐसा कर सकता है, ऐसी दया कृपा हम भक्तों के ऊपर। कैसे हैं आप, गरीब निवाजू, गरीबों पर दया करने वाले हैं। गुसैया मेरा जो गुसैया है, गुसाई करता था स्वामी, वो क्या करता है, माथे छत्र धरे, माथे में छत्र धारण करता है, यानी कि मुकुट, लोगों के माथे पर मुकुट धारण करवाता है, यानी कि उनको सम्मान दिलाता है। मुकुट सम्मान का प्रतीक होता है। जाग की छोटी जगत कहूँ लागे, छोटी होता है छूत, पूरा संसार जिससे घृणा करता है, जिससे जो है छुआछूत मानता है। तापर तुम्ही ढरे, उस पर आप ही ढरे, द्रवित होते हो। ढरे करता है द्रवित होना। पूरा संसार जिससे घृणा करता है, पूरा संसार जो है जिसका तिरस्कार करता है, जिसको उपेक्षित समझता है, आप जो है आप ही उस पर दया करते हो प्रभु। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। मेरा गोविंद कैसा है, नीच को ऊंच बनाता है, पतितों को पावन करता है, गिरे हुए लोगों को उठाता है, और कैसा है, जो किसी से डरता नहीं। अर्थात यहाँ पर डरने से तात्पर्य है किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता। जो जैसे कर्म करता है उसको उस अनुसार उसका पद दिलवाता है। आगे उदाहरण दे रहे हैं। नामदेव, कबीर, तिलोचनु, सदना, सैनुतरे। सदना ये सारे जो हैं संतों के नाम हैं। कबीर जैसे जुलाहे को, तिलोचन जैसे एक सामान्य तपस्वी को, सदना कसाई को, सैनु जैसे नाई, ऐसे संतों को आपने जो है, जिनको ये समाज उपेक्षित समझता है, आपने इनका तारण किया। कही रविदास सुनो रे संतों, हर जीव ते सबे सरे। और रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, हर जीव से, हरि से, मेरे प्रभु से जो है सबे सरे, सब कुछ संभव है। अर्थात हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, उनसे जो है सब कुछ संभव है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उनके लिए असंभव हो।
आइए अब प्रश्नोत्तर उत्तर पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पद में भगवान और भक्त की किन किन चीज़ों से तुलना की गई है, उनका उल्लेख कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना निम्नलिखित चीज़ों से की गई है। नंबर 1, भगवान की घन से, भक्त की मोर से, भगवान की चंद्र से, भक्त की चकोर से, भगवान की दीपक से, भक्त की बाती से, भगवान की मोती से, भक्त की धागे से, भगवान की सुहागे से, भक्त की सोने से, भगवान की चंदन से, भक्त की पानी से। ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य, यानी कि नाद में एक सुंदरता, इस ध्वनि में एक सुंदरता आ गई है। जैसे पानी समानी, इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। तो जैसा कि हमने पहला पद पढ़ा था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रेदासा। ग नंबर है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे दीपक, बाती एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार अन्य जो भी शब्द हैं वो कैसे, ये आपने लिखना है। उत्तर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि स्वामी, दास, मोती, धागा, दीपक, बाती, घनबन, मोर, चंदन, पानी। ये शब्द परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं। नंबर घ है, एक दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा विद्यार्थियों, गरीब निवाजू का अर्थ होता है गरीबों पर दया करने वाला। कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर से कहा है क्योंकि वो सब पर दया करते हैं, उन्हें सम्मान दिलाते हैं, उनके कष्ट हरकर उन्हें भवसागर से पार उतारते हैं। अगला है, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कहूँ लागे तापर तुम्ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको भावार्थ में बताया था कि जाकी छोटी का अर्थ होता है छूत। संसार जिससे घृणा करता है, संसार जिससे छूत मानता है, अछूत मानता है, आप जो है उसका उद्धार करते हो, आप उस पर दया करते हो, आप उस पर आप ही द्रवित होते हो। अगला है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। रैदास ने अपने स्वामी को गरीब निवाजू, गुसैया, स्वामी, लाल आदि नामों से पुकारा है। निम्न के शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, मोर, चंद, चंद्र या चंद्रमा, बाती, बत्ती, ज्योति, ज्योति, बरे, जलना या जले, राती, रात, छत्रु, छत्र, धरे, धरना, छोटी, छूत, तुही, तुम्ही, गुसैया, गुसाई। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग वास समानी। जिस प्रकार चंदन को पानी में डालने से संपूर्ण पानी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु प्रेम में डूबकर भक्त भी प्रभु के प्रेम रूपी रस से सराबोर हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा। जिस प्रकार चकोर पक्षी निरंतर निर्निमेष चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार भक्त भी अपने आराध्य ईश्वर को निहारता रहता है, उनकी राह तकता रहता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जिस प्रकार से दीपक निरंतर जलकर एक अंधकारमय जगह को प्रकाशमय करता है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से संसारियों के अज्ञान को दूर करके उनके जीवन में नया प्रकाश भर देते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कव नु करे। इसमें कवि कहता है कि हे प्रभु, आपके बराबर दया करने वाला स्वामी और कौन हो सकता है, आपके बराबर कष्ट हरने वाला और दूसरा कोई नहीं हो सकता है।
नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। मेरा प्रभु मेरा गोविंद किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। वो जो है नीच को ऊंच बना देता है, वो पतितों को पावन बना देता है। अगला है रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार होगा। पहले पद का केंद्रीय भाव, जब भक्त के हृदय में एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए तब वह छूट नहीं सकती। कवि ने भी प्रभु के नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है, वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। भक्त और भगवान दो होते हैं, होते हुए भी मूलतः एक ही हैं। उनमें आत्मा परमात्मा का अटूट संबंध है। दूसरे पद में प्रभु सर्वगुण संपन्न शक्तिमान हैं, वे निडर हैं तथा गरीबों के रखवाले हैं। ईश्वर अछूतों के उद्धारक हैं तथा नीच को ऊंचा बनाने वाले हैं। धन्यवाद। आपको ये पाठ कैसा लगा, आप इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे एक नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।